नमस्कार, स्वागत है आपका जिला जवाहर में। और इस वक्त हम मौजूद हैं गोड्डा विधायक अमित मंडल जी के आवास पर। और आज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीजेपी के तमाम जो विधायक हैं और जो पूर्व विधायक हैं और जो इस वक्त के गोड्डा के विधायक हैं वो भी इस आवास पर मौजूद हैं। और मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर जो है प्रदेश कार्य समिति की एक बैठक रखी गई है, जिसको लेकर के कि हम सबसे पहले राजेश झा जी के पास चलते हैं और जानते हैं कि किस चीज़ को लेकर के आज यहाँ पर बैठक रखी गई है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति की बैठक आहूत की गई है, जो आज वंदे मातरम के साथ प्रारंभ हुआ है और सेमी वर्चुअल तरीके से सभी जिलों के प्रतिनिधि राज्य की बैठक से जुड़े हैं। तो गोड्डा से विधायक जी के आवास पर उपस्थित ये जो हमारे दाईं ओर से बाईं ओर देख रहे हैं, जो सभी सदस्य हैं, जिसमें पूर्व विधायक अशोक जी, अमित जी समेत सभी सदस्य इस बैठक में जुड़े हैं। और जो पार्टी के द्वारा विभिन्न राजनीतिक प्रस्ताव को लोगों के बीच में रखा गया है, कार्य समिति सदस्यों के बीच में, गोड्डा के लोगों ने भी उसका समर्थन किया है। साथ ही उसमें आंशिक रूप से कुछ जोड़ने की भी बात यहाँ से की गई है और प्रदेश को भेजा गया है। उसमें मुख्य रूप से जो सबसे अधिक मांगे हैं कि यह जो प्रदेश है संथाल परगना का, यहाँ पर अंगिका बोलने वालों की संख्या काफ़ी है, लेकिन विभिन्न परीक्षाओं में जो आज परीक्षार्थी हैं, जो शामिल होने वाले हैं, चाहे वो जेएसएससी के एग्ज़ाम के हों, चाहे अन्य परीक्षाओं में अंगिका को शामिल नहीं किया गया, भोजपुरी को शामिल नहीं किया गया। तो इसको लेकर के लोगों के अंदर, विद्यार्थियों में काफ़ी रोष है और हम लोग राज्य सरकार से मांग करते हैं कि इसमें अविलंब सुधार हो। और हम लोगों ने राजनीतिक प्रस्ताव के तहत अंगिका को भी शामिल करने की मांग रखी है। वहीं जो आप देखते हैं कि अवैध उत्खनन के कारण विभिन्न जगहों पर आप देख रहे होंगे कि काफ़ी घटनाएं हो रही है। कहीं पर लोग ट्रैक्टर के बालू तले दब रहे हैं, कहीं पर बालू को लेकर के लोगों के बीच हिंसा का दौर चल रहा है, लोगों में आपसी लड़ाई हो रही है। तो हमने कहा है कि बालू घाटों का अविलंब जो है उसको नीलामी करके, उसको लीज करके, जिस भी रूप में हो, ये टेंडर करके इसको रोका जाए, अवैध उत्खनन को। और साथ ही साथ बालू के कारण जो लोग मारे गए हैं, वैसे लोगों को भी राज्य सरकार मुआवजा देने का काम करे। वहीं जो प्रवासी मजदूर हैं, उनके साथ भी कोई जो घटनाएं हो रही है, तो कैसे उन्हें भी मुआवजा मिले। इन बिंदुओं पर अभी कार्य समिति के लोगों ने अपनी बातों को रखा है। खासकर युवाओं के विषय में जो बातें हैं, मैं समझता हूं कि आपको बेहतर तरीके से, चूँकि वह प्रस्ताव अमित जी का है, विधायक गोड्डा के विधायक अमित मंडल जी का, तो आपको बेहतर ढंग से बताएंगे। जी सर, मेरा सवाल आपसे रहेगा कि जो युवा हैं और जिन्होंने अपना जो एग्ज़ाम है, जो 10th और 12 का दिया है, कुछ युवा ऐसे हैं जिन्होंने कि बिहार से एग्ज़ाम दिया है, और क्योंकि उनके वो सीमावर्ती इलाके से आते हैं और उनके बगल में जो +2 स्कूल है वो लगभग बिहार में पड़ता है, तो उनको लेकर के उनको काफ़ी खासा जो है दिक्कत का सामना इस बिल से करना पड़ेगा। इसको लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, ये सब मुद्दों को हम लोगों ने सरकार के समक्ष पहले भी रखा है और ये सरकार चमड़े के सिक्का चलाने का काम कर रही है। तुगलकी फरमान जारी कर देती है और जिसका कोई सर पैर नहीं होता, जिसपे से एक और नियमावली में जो संशोधन करके कहा गया है कि 10th 12th बाहर से करेंगे, उसको हम लोग फिर यहाँ पर खतियानी होने के बावजूद नौकरी नहीं देंगे। तो आप सोचिए कि 1932 के खतियान के वादे के साथ इस सरकार ने अपना राज्य चालू किया और आज की डेट में जो भी व्यक्ति बाहर का है वो 10th 12th से गोड्डा से कर लेता है या झारखंड से कर लेता है, तो वो स्थानीय नौकरी पाने का पात्र हो जाता है। तो मुझे लगता है कि सरकार कहती कुछ और है, करती कुछ और है। सरकार को चाहिए कि 10th और 12th जो स्थानीय निवासी यहाँ के हैं, अगर कहीं से भी कर रहे हों, उनको 3rd 4th ग्रेड एम्प्लॉयमेंट में नौकरी मिले। इसके साथ साथ अंगिका को जेएसएससी में जेटेट परीक्षा में शामिल करे। साथ ही साथ युवाओं के साथ जो इन्होंने 5 लाख रोज़गार देने का वादा किया था, आज देखिए कि बेरोज़गारी भत्ता भी सरकार नहीं दे पा रही है। सरकार यहाँ पर कोई भी नौकरी का सृजन नहीं कर पा रही है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको हम लोगों ने राजनीतिक प्रस्ताव के माध्यम से पार्टी के समक्ष रखा है, जिसको लेकर आंदोलन भी शुरू हुआ है, होगा और आगे भी। रांची में देखिए कि आज जेपीएससी का आंदोलन चल रहा है, उसमें हम लोगों ने नैतिक समर्थन दिया।
तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनकी हम लोगों ने चर्चा आज जिला कार्य समिति प्रदेश कार्य समिति बैठक में की है। हमारे जो अभिभावक हैं, अशोक जी हैं, चक्रधर जी हैं, तमाम बातों को और भी उल्लेख करेंगे कि अगर मेरे से कुछ छूट गया हो तो निश्चित तौर पर वो भी इनको कवर करेंगे। जी, हमारे साथ महागामा के पूर्व विधायक मौजूद हैं और क्या किस चीज़ को लेकर के ये बैठक रखी गई और उसमें क्या निर्णय निकल कर आने वाला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति की बैठक समय समय पर होती रहती है और हर 3 बैठक हो। आज भी बैठक है तो वर्चुअल माध्यम से सब जुटे हुए हैं। हम लोगों ने अपने प्रस्ताव में जिले की समस्या को भारतीय जनता पार्टी के प्रस्ताव में जुटे, इसके लिए हम लोगों ने एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें मुख्य रूप से तो आपने सुन ही लिया कि मुख्य रूप से हमारा जो है अंगिका भाषा को यदि क्षेत्रीय भाषा में नहीं जोड़ रहा है, हिंदी को आप नहीं जोड़ रहे हैं, तब तो हमारे सामने उर्दू के अलावा और संथाली के अलावा कोई भाषा नहीं है। तो सरकार उर्दू पढ़ाने के लिए पहले हिंदी भाषी छात्रों की व्यवस्था करे। यदि हमको उर्दू ही पढ़ना है, संथाली ही पढ़ना है क्षेत्रीय भाषा में, तो सरकार इसकी तो व्यवस्था करे। या सरकार चाहती है कि इस राज्य को भी मुगलकालीन राज्य बना दे, मुगलकालीन राज्य में जो पहले उर्दू की मान्यता थी फिर वही मान्यता दे। तो आप केवल तुष्टीकरण की नीति के आधार पर ये सरकार चलाना चाहते हैं। आपको तो नियोजन देना नहीं है, नौकरी देना नहीं है, तो आप ऐसे ऐसे मुद्दे उछाल रहे हैं कि केवल वोट बैंक हमारा सुरक्षित रहे, जिसका हम सब भारतीय जनता पार्टी में विरोध करेंगे। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इस वक्त उड़ैया के पूर्व विधायक मौजूद हैं, इनसे भी हम पूछना चाहेंगे। तो युवाओं में सर रोज़ देखने को मिल रहा है और वो लगभग बहुत सारे ऐसे, मैंने भी एक खबर दिखाई जिसमें से कि युवा जो है वह बात कर रहे हैं कि 25 तारीख को हम लोग महागामा के ब्लॉक परिसर में धरना प्रदर्शन करेंगे इस चीज़ को लेकर के। उसके लिए लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात, ये सरकार नहीं चाहती किसी रोजगार मिले और ऐसी सी नीति बनाई है जो पूरे देश में किसी राज्य ने ऐसा नीति नहीं बनाया ताकि कोर्ट में मामला लटक जाए। ये सरकार लटकाने वाली, झटकाने वाली सरकार है, कुछ करने वाले नहीं है। और ये चाहता है सब आपस में लड़े, भाषा के नाम पर, इसके नाम पर आपस में तनाव पैदा करे। और इसका जो, जैसे अशोक जी ने कहा कि वोट बैंक की राजनीति से मतलब है, इसको युवाओं से कोई मतलब नहीं है, इस राज्य से कोई लेना नहीं है इसको। नहीं तो इतनी छूट, लोहा, कोयला, क्या इस राज्य में नहीं है? सरकार बोलती है मेरे पास रेवेन्यू कहाँ रहेगा इसके पास में? सब तो रेवेन्यू रोज़ खाते हैं लोग बैठ करके। इसीलिए पहला ऐसा राज्य है देश का जिसमें जेपीएससी घोटाला शुरू हो रहा है। अभी देखिए पीटीएम घोटाला हो गया और सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है, जेपीएससी मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या सरकार चाहती है, क्या सोच है, कहना बड़ा मुश्किल। रही बात महागामा के बारे में, तो हम लोग भाजपा की जो कार्य समिति निर्णय लिए है, ऐसे आंदोलन जहाँ भी होंगे, महागामा हो, रांची हो, किसी जिला में होगा, हम लोग पूरा उसको सक्रिय ढंग से उसको मदद करेंगे आंदोलन को तेज करने के लिए। अब बिना आंदोलन का इस राज्य में कोई उपाय भी नहीं है। मैं इसलिए युवाओं से अपील करूंगा कि आंदोलन जहाँ भी हो, अपने स्तर से भी हो, हम लोग उसको सक्रिय मदद करने का काम करेंगे। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ और भी सर मौजूद हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। सर, पारा शिक्षक को लेकर के बात अभी चली है, उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए भाई, सरकार बनने के क्रम में इन्होंने वादा किया कि हमने सभी पारा टीचर को वेतनमान दे करके और सारी व्यवस्था मैं कर दूंगा। 2 साल बीत चुका है, झारखंड सरकार जो अभी हमारे हैं वर्तमान में, और केवल धोखा ही धोखा शिक्षकों के साथ हो रहा है। अभी इनकी नियमावली अभी फाइनल नहीं हो चुका है और 2 साल बीतने में समय नहीं जाएगा। ये सरकार पुनः कहेगा कि हमने तो निर्णय लिया है, अब इस बार आपको देंगे। मेरा कहना है कि झारखंड सरकार पारा टीचर के साथ धोखाधड़ी का काम किया है। आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक चल रही है हमारे प्रदेश में, हम लोग उससे जुड़े हुए हैं। हमने हमारे डिमांड में भी यहाँ से भेजा गया है कि पारा टीचर को जो धोखाधड़ी किया जा रहा है, इस पर भी हमारी चर्चा हो सरकार के विरुद्ध में। और हम भी यहाँ से कहते हैं कि पारा टीचर को धोखाधड़ी करके जो आज लोगों ने गुमराह किया है, वो अब समय बीत चुका है। झारखंड सरकार दिन गिनते जाए, कब तक गिनेंगे ये समय आएगा और सारे लोग यहाँ बता देंगे कि धोखाबाजों की सरकार नहीं चलेगी। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक संघ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे हैं जिला जवाहर और इस वक्त हम मौजूद थे गोड्डा विधायक अमित मंडल जी के आवास पर, जहां पर कि प्रदेश कार्य समिति की बैठक रखी गई और जो मुद्दा आप लोगों ने सुना, उस मुद्दे पर काफ़ी गहन चिंतन किया गया। और इसको लेकर के यहाँ के विधायकों का कहना है कि जहाँ जहाँ भी इसको लेकर के जो धरना प्रदर्शन किया जाएगा या इसके विरुद्ध में कार्य किए जाएंगे, उसमें बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जो है वह उसमें शामिल होंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते जिला जवाहर। धन्यवाद।